नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। लगता है भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं। वो जब भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करती है, उलटबांसी हो जाती है, उल्टे बांस बरेली लद जाते हैं। चाहे राहुल गांधी के देश विदेश में दिए गए भाषणों को काट छांट के पेश करने का मामला हो, या राहुल के बयानों में से, भाषणों में से कोई एक शब्द पकड़कर उसकी खिल्ली उड़ाने का मामला हो, हर बार भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ रही है। उसकी हर कोशिश औंधे मुंह गिरती है। यही हाल हुआ है बीजेपी का इस बार जलेबी के मामले में। जलेबी और जलेबी की फैक्ट्री, इस बहाने से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरने की भरपूर कोशिश की। उनके बड़े बड़े नेताओं ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आईटी सेल के मुखिया, पूरा आईटी सेल, ट्रोल आर्मी, सब राहुल गांधी की इस बात पर खिल्ली उड़ा रहे थे कि राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री की बात कही थी। लेकिन उसके बाद चंद मिनट के भीतर जब देश विदेश से लोगों ने जलेबी के कारखाने, जलेबी की फैक्ट्रियां और जलेबी के डिब्बा बंद उत्पाद की जानकारी रख दी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह छुपाने की भी कोई जगह नहीं बची। दरअसल में मामला यह है कि राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में बुधवार को गोहाना कस्बे में गए हुए थे। वहाँ पर एक मिठाई की दुकान है, माटूराम स्वीट्स करके, माटूराम हलवाई की दुकान। माटूराम की मिठाई की दुकान की जलेबियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। राहुल गांधी ने वहाँ जलेबी खाई। उसके बाद उन्होंने अपने भाषण में उसका जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने आज ज़िंदगी की सबसे अच्छी जलेबी खाई है, और इसकी सूचना, इसका मैसेज उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी किया है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने साथियों से कहा कि अगर इस जलेबी की दुकान का विस्तार हो, इसकी ज़्यादा उत्पादन हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। आइए पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने अपने उस भाषण में ऐसा क्या कहा था जिसमें से फैक्ट्री शब्द को पकड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाना शुरू कर दी। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले, जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा, प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी,
तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी हैं, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा। बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। वहां नहीं बात रुकती। इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और यह सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, यह हजारों लाखों लोगों के साथ हरियाणा में किया जा रहा है। अब बारी थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उनके आईटी सेल की, उनकी ट्रोल आर्मी की। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने ट्वीट किया। कांग्रेस ने जब ये भाषण साझा किया तो उसे रीट्वीट करते हुए अजय आलोक ने लिखा, ये आईएनसी इंडिया पोस्ट कर रही है, राहुल गांधी इफेक्ट, जलेबी गरम खाई जाती है, पैकेजिंग नहीं होती, पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है, हलवाई बनाता है, फैक्ट्री में नहीं बनती। ये आदमी पीएम बनना चाहता है और कांग्रेस भी इसे बनाना चाहती है। इस पार्टी का बौद्धिक स्तर इस आदमी जैसा हो गया है। और इसके बाद शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अभियान। अगला ट्वीट किया ऋषि बागरी ने। ये भी भारतीय जनता पार्टी के एक सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। इन्होंने लिखा, कोई इसको समझाओ कि जलेबी गर्म ही खाई जाती है क्योंकि 2-3 घंटों के बाद यह नरम पड़ जाती है, इसको किसी फैक्ट्री में बनाकर निर्यात नहीं किया जा सकता। इसके बाद गौरव भाटिया ने भी ट्वीट किया, जलेबी की फैक्ट्री, सवालिया निशान लगाया, 50,000 लोग जलेबी बनाएंगे, गधे ने अपने गुरु को सलाम ठोका। यानी गौरव भाटिया भी राहुल गांधी की खिल्ली उड़ा रहे थे। और अमित मालवीय कैसे पीछे रहते, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय लिखते हैं, आलू से सोना बनाने के बाद अब तेरा भाई फैक्ट्री में जलेबी बनाएगा। इसके साथ उन्होंने राहुल गांधी के उस भाषण का वीडियो भी लगाया। लेकिन अमित मालवीय इस वक्त ये भूल गए कि आलू से सोने वाला जो बयान है वो उनके नेता नरेंद्र मोदी का बयान था। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, आईटी सेल के मुखिया और तमाम नेताओं के जरिए जब राहुल गांधी को ट्रोल किया जाने लगा, तब इसका जवाब चंद मिनट में मिला। थोड़ी देर में बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर पैकेज, जो पैक बंद जलेबी होती है, उसकी तस्वीरें डालना शुरू कर दी, उसके डिब्बे, कंपनियों के नाम। इसके साथ साथ ये बताया जाने भी लगा कि जिस मिठाई को, जिस जलेबी को पेरिशेबल बताया जा रहा है, यानी जल्दी ख़राब होने वाली, वो आजकल फ्रोजन फॉर्म में भी आने लगी है। वो बाकायदा बनाकर फ्रीज करके आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं और कई दिन बाद उसे दोबारा गर्म करके खा सकते हैं, अवन में या माइक्रोवेव में। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान धीरे धीरे औंधे मुंह गिरना शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी मार तमाम सारे लोगों ने जलेबी के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सामने लाकर रख दिए
जो देश में पहले से डिब्बे में बंद होकर उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ नाम और उनके प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। एक जलेबी है रॉयल जलेबी, एक का नाम है फ्रोजन जलेबी नित्या, इसके अलावा है एक विश्वास जलेबी। इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को कम बुद्धि वाला, कम पढ़ा लिखा, ना समझ बताने की कोशिश में जो अभियान चला रही है, असल में बीजेपी खुद को मूर्ख साबित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, उसके समर्थक, उसके सोशल मीडिया की आर्मी के लोग थोड़ी देर बाद निरुत्तर हो गए, क्योंकि अब न केवल जलेबी के वे डिब्बे दिखाई दे रहे थे जो फ्रोजन जलेबी के रूप में न केवल भारत में मिलते हैं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में उपलब्ध हैं। इनका आयात निर्यात भी होता है, भारत में बनकर दूसरे देशों में जाते हैं। और तो और जलेबी बनाने की मशीनों के वीडियो भी सामने आ गए। मशीनों से किस तरह जलेबी बन रही है, इसके वीडियो भी लोगों ने बीजेपी के सोशल मीडिया के लोगों के सामने ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रख दिए। भारतीय जनता पार्टी के जलेबी के जंजाल में फंसने के बाद आखिरी मोहर लगाई कांग्रेस ने। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया जिसका नाम है फेक न्यूज़ किचन, यानी फर्जी झूठी खबरों का रसोई घर। उसमें क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, नरेंद्र मोदी के कैरिकेचर के साथ, उनके कार्टून के साथ कांग्रेस ने ये वीडियो जारी किया। उस वीडियो में क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है, आप खुद देख लीजिए। ये रहा फेक न्यूज़ किचन। धीरे धीरे नफरतों की आग जल गई, जितनी मक्कारी दिलों में थी मचल गई। झूठ को तुम फ्राई तो कर लो जरा, फिर कहूँगा मैं के बात बन गई। शाहजी शाह, शाहजी शाह, शाहजी शाह, शाह शाह। आते हैं चुनाव तो काम पे लगती है मेरी खाली बैठी ट्रोल आर्मियाँ। प्रोपेगेंडा करना उनका काम है, बांटती है धर्म और जातियां। हाय हाय सच से तुम मुंह फिर तो लो जरा, फिर कहूँगा मैं के बात बन गई। कांटा छाटा जोड़ के बना दिया, हिंसा का तड़का भी लगा दिया। नफरतों की लाल मिर्च भी डाल दी, फेक न्यूज मार्केट में उछाल दी। फेक न्यूज मार्केट में उछाल दी। हाय हाय झूठ को तुम ट्राई तो कर लो जरा, फिर कहूँगा मैं के बात बन गई। इस तरह भारतीय जनता पार्टी को अपने एक ऐसे अभियान में मात खानी पड़ी जिसमें वो राहुल गांधी के सिर्फ एक शब्द को पकड़कर उनकी बात की खिल्ली उड़ा रही थी कि राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री की बात कही है। अब इस खुलासे के बाद ये स्पष्ट है कि देश भर में तमाम मिठाई के कारखाने हैं। कारखाना यानी फैक्ट्री। आज भी जो बड़े मिठाई बनाने वाले व्यापारी हैं वे जहाँ मिठाई बनती है उसे कारखाना ही कहते हैं, उसे फैक्ट्री कहकर ही बुलाते हैं। और राहुल गांधी जिसकी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं वो वही है जहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मिठाइयों का उत्पादन हो। और उन मिठाइयों में जलेबी भी अब मशीनों से बनाई जा रही है, मशीनों से बनकर डिब्बे में बंद होकर विदेशों तक जा रही है। कई दिन रखी जा सकती है, कई दिन बाद गर्म करके खाई जा सकती है। यानी राहुल गांधी के बयान में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस कदर शोर मचा रही थी। लेकिन जब जलेबी की बात चल ही रही है तो चलते चलते थोड़ा सा जलेबी के इतिहास के बारे में, कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल में जलेबी भारतीय व्यंजन, भारतीय मिठाई है ही नहीं। जलेबी मध्य एशिया से आई है। 10वीं शताब्दी में उसका उल्लेख मिलता है और उस किताब का नाम है जिसमें जलेबी का पहली बार उल्लेख मिलता है, उस किताब का नाम है किताब अल तबीख। ये किताब इब्न सैयार अल बर्राक की किताब है
जो 10वीं शताब्दी में लिखी गई, और इस किताब में जलेबी को जुलाबिया नाम दिया गया है। इसके बाद दूसरी बार इसका उल्लेख मिलता है 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन हसन अल बगदादी की किताब में जलेबी के बारे में, उसे बनाने की विधि के बारे में बताया गया है। 300 साल पहले भारत में भी इसके बारे में, जलेबी बनाने के बारे में, इसको बनाने की विधि के बारे में किताबों में उल्लेख मिलना शुरू हो गया था। 300 साल पहले की एक किताब है भोजन कटुहला, उसमें जलेबी का उल्लेख है। एक संस्कृत किताब है गुण्य गुण बोधिनी, इस किताब में भी जलेबी बनाने की विधि बताई गई है। दरअसल में भारत में शुरुआत में, यानी कई सदी पहले, जब मध्य एशिया से जलेबी भारत आई तो इसे कुंडलिका नाम से भी जाना जाता था। और एक दिलचस्प बात, आमतौर पर आप सब जानते हैं कि जलेबी मैदे से बनती है, लेकिन अब देश में, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खोए की या मावे की जलेबी भी मिलने लगी है। और इस जलेबी के बारे में जो सबसे पहली जानकारी मिलती है कि खोए की या मावे की जलेबी कब बनना शुरू हुई, इसका उल्लेख मिलता है 1889 में। जबलपुर के हरप्रसाद बड़कुल नाम के एक हलवाई थे, उन्होंने इसका ईजाद किया था। यानी 1889 में खोया या मावे की जलेबी बनना शुरू हुई। एक और दिलचस्प तथ्य है, अंग्रेज़ों के समय इस जलेबी का उपयोग कैदियों को जहर देने के काम में लाया जाता था। यानी जिस कैदी को धीरे धीरे स्लो पॉइजन देना हो, उसे जलेबी में जहर मिलाकर खिलाया जाता था। इस बारे में नॉर्मन चेवर्स की एक किताब है, ए मैनुअल ऑफ मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंडिया, 1870 में प्रकाशित। इस किताब में जलेबी के इस उपयोग के बारे में बताया गया कि तब के अंग्रेज हुक्मरान कैदियों को जहर से मिली हुई जलेबी खिलाकर उन्हें मारने की कोशिश करते थे। और अब एक बार फिर लौटते हैं जलेबी के कारखाने, जलेबी की फैक्ट्री और जलेबी बनाने वाली मशीनों के बारे में। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अभियान चला रहे हैं, वे अपने देश, अपने प्रदेश की गतिविधियों से ही नावाकिफ़ हैं। गुजरात, जहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, वहाँ नवसारी में कृषि विश्वविद्यालय है, यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नवसारी के उस कृषि विश्वविद्यालय में सन 2012 में जलेबी बनाने वाली मशीन के बारे में जानकारी दी गई थी, उसका प्रदर्शन किया गया था। और तब से जलेबी बनाने वाली मशीन देश भर में उपलब्ध है, मिलती है। बड़े बड़े व्यापारी मशीनों से ही जलेबी बना रहे हैं। यानी गुजरात में जलेबी की मशीन के बारे में कृषि विश्वविद्यालय आज से 12 साल पहले एक प्रदर्शनी में उसका प्रयोग करके दिखा चुका है। और तो और गुजरात, दक्षिण के हमारे कई राज्यों में जलेबी बनाने वाली मशीनों के कई निर्माता मौजूद हैं जो मशीनें बनाते हैं। यानी जलेबी के बल्क उत्पादन के लिए कारखाने भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं, जहां जलेबी बनती है, डिब्बे में बंद होकर विदेशों तक जाती है, देश में दूर दूर तक जाती है। जहां जलेबी इस तरह बनती है, मशीनों से बनती है, डब्बा बंद होकर कई दिनों के लिए रखी जाती है। यानी वो पेरिशेबल नहीं है, जल्दी ख़राब होने वाली जलेबी वो नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जलेबी को लेकर जो प्रपंच रच रही थी, राहुल गांधी के मुंह से निकले हुए शब्दों को पकड़कर वो ये साबित करना चाहती थी कि राहुल गांधी को जलेबी के बारे में जानकारी नहीं है, जलेबी की कोई फैक्ट्री नहीं होती। लेकिन अमेरिका में बसे हुए अभी डांडिया जैसे लोगों ने और इस देश में सैकड़ों लोगों ने जलेबी के डब्बा बंद पैकेट की तस्वीरें, जलेबी बनाने वाले कारखानों के वीडियो सब पेश करके बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल में कूप मंडूक है। उसके नेता, उसके प्रवक्ता कुएं में बसे हुए मेंढकों की तरह सिर्फ टर्रा रहे हैं, उन्हें अपने आसपास की जानकारी भी ठीक से नहीं है। और आखिर में इस पूरे मुद्दे पर सबसे मज़ेदार चुटकी जिसने ली है, उनका नाम है सदफ जाफ़र। वे कांग्रेस की नेता हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, हमने तो साबित कर दिया फैक्ट्रियों में जलेबी और इमरती बनती है,
भक्तों, अब तुम नाली से गैस निकालकर चाय बनाकर दिखाओ। ये बड़ी चुनौती सदफ जाफर ने दी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके प्रवक्ताओं को, उनके सोशल मीडिया सेल के चेयरमैन अमित मालवीय को, उनकी ट्रोल आर्मी को, कि अब वे नाली से गैस निकालें और चाय बनाकर देश को दिखाएं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का ये जलेबी प्रपंच बहुत भारी पड़ गया। जलेबी के जंजाल में फंसकर बीजेपी औंधे मुंह गिर चुकी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।